जरा महफिल में ज्यादा हाथ तो नहीं उठवाता, लेकिन हाथ नीचे ही रखें, लेकिन आवाज सलामत है तो जरा कहिए सुभान अल्लाह। अब जरा बुजुर्ग हाथ नीचे रखें, जो जवान हैं जवानी का सबूत दे के हाथ बुलंद करके बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आज यहाँ पे महफिल का इनेकाद किया है, जिस हस्ती ने किया है जनाब मोहतरम राय अफजल साहिब, इनके बरादरान, इनके वालिद गिरामी, आज करीम आका की महफिल को अपने घर में इनेकाद किया है। अब मैं बताने लगा हूं, जो महफिल सरकार की सजाता है उसे मिलता क्या है, फिर उसके घर में रहमतों का नुज़ूल होता है तो होता कैसे है। हुजूर आज से कई सौ साल पहले सरजमीन बगदाद शरीफ है। ये कलाम जो मैंने शुरू करने लगा हूं 4 से 5 मिनट में मैंने इसे वाइंड अप भी करना है। एक तो इसलिए है कि सरकार की महफिल सजाने से मिलता क्या है, दूसरा पर्दे में बैठी मेरी बहनें समाअत कर रही हैं तो उस हवाले से भी मैं पढ़ रहा हूं, और तीसरा ये है कि हुजूर गौसुल आजम की 11वीं बड़ी 11वीं शरीफ भी गुजरी है तो उस हवाले से भी पढ़ रहा हूँ। ज़हीर सोहरवर्दी साहिब आप जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपको खैर अफियत से पहुंचाए, अल्लाह पाक करम वाला मामला फरमाए। आप जरा मिलके कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर एक महफिल यहाँ पे सजाई गई है, एक महफिल कई सौ साल कबल बगदाद शरीफ में सजाई गई थी। आज की महफिल का इनेकाद राय मोहम्मद अफजल साहिब ने किया है, इनके घर वालों ने किया है, लेकिन जो बगदाद में महफिल सजाई थी वो एक महल के मालिक ने सजाई थी। महल के मालिक ने किसी गरीब को नहीं बुलाया, कहा जो आएगा मेरे महल में सिर्फ अमीर बंदा आएगा। कोई चौधरी आ सकता है, वडेरा आ सकता है, बिजनेसमैन आ सकता है, उमरा आ सकते हैं, मेरे महल में गरीब बंदा कोई नहीं आ सकता। यहां पे तो दावत है ना, जो मर्जी आ जाए, जिस जात का हो आ जाए, अमीर है आ जाए, वडेरा है, कमी है, जिस मर्जी जो है वो जात से है आके सरकार का जिक्र सुने, फैज ले जाए, अपने घर जाए। हुजूर वहां पे सिर्फ अमीरों को दावत थी, वहां पे सदारत किसी आम हस्ती की नहीं थी। अब जिस हस्ती की सदारत थी, जो तो उनके दर का लंगर खाता है वो बंदा चुप न रहे, दूसरा बेशक चुप रह जाए जो लंगर नहीं खाता। जिस हस्ती की सदारत थी वो पीरों के पीर हुजूर गौसुल आजम जीलानी थे। आप सदारत फरमा रहे थे इस महफिल की। हुजूर वही महल के करीब एक बूढ़ी अम्मा थी, बेटी थी, बेवा अम्मा, बूढ़ी अम्मा को की बेटी को खबर हुई कि फलां दिन करीम आका की महफिल का इनेकाद किया गया है महल में। बेटी झोंपड़ी में आई, अपने घर में आई, आके माँ से कहती अम्मा मैं महफिल में जाना चाहती हूँ। कहा बेटी तू नहीं जा सकती। अम्मा किस लिए? कहा बेटा हमारा लिबास उस महल में जाने के काबिल नहीं है। रजा साउंड वालों अल्लाह सलामत रखे। कहा हमारा लिबास जो है वो उस महल में जाने के काबिल नहीं है। बेटी ने जिद की, माँ राजी हुई, मुख्तसर कर रहा हूं, जैसा लिबास था पहना, पहन के महल के दरवाजे पे पहुंचे। महफिल का वक्त हुआ, हर बंदे को खुशामदीद कहा जा रहा है, लेकिन जब बारी आई ना माँ बेटी की, सर से लेके पांव तक महल के मालिक ने देखा, देख के कहता है अम्मा तुझे किसने बुलाया? कहा किसी ने नहीं बुलाया। कहा किस लिए आई है? कहा सरकार का मिलाद सुनने के लिए आई हूं। कहा अम्मा तू मेरे महल में नहीं आ सकती, तेरा लिबास मेरे महल में आने के काबिल नहीं है। अब ये अम्मा का जुमला सुनो और सुभान अल्लाह कहो। अम्मा ने हाथ बांधे, कहती महल के मालिक बस जहां पे जूतियां रखी हैं माँ बेटी को वहीं जगह दे दो, हम वहां बैठकर करीम आका की नात सुनेंगे, गौसुल आजम का दीदार करते। महल के मालिक ने एक न मानी, अम्मा के मुंह पे तमाचा मारा, माँ जमीन पे गिरती है, माँ की आंखों में आंसू, माँ का बाजू पकड़ा बेटी ने, बूढ़ी अम्मा का बाजू पकड़ के उठाती है, उठा के कहती है चल अम्मा घर चलते हैं, घर जाके हम अपनी झोंपड़ी में जाए नमाज बिछाएंगे, तू बैठकर करीम आका की नात कहना, मैं सुभान अल्लाह कहूंगी, अम्मा फिर मैं नात पढ़ूंगी, मेरी माँ तू सुभान अल्लाह कहना। माँ बेटी घर गई, जाए नमाज बिछाया,
माँ नात पढ़ती है, बेटी ने सुभान अल्लाह कही, फिर बेटी ने नात कही, माँ सुभान अल्लाह कहती है। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन के शहनशाह से पूछा जाए, बाबा बताइए ना माँ बेटी सारी रात क्या कहती रही? ख्वाजा साहब कहते हैं मेरा विजदान कहता है बेटी और माँ ने गुंबद खजरा की तरफ रुख किया होगा और करीमा का को याद करके कहती होंगी कि आ मेंढा ढोला कराम बैठी जारी, मैं मुक्ति मुकामा तू जित्यो मैं हारी, हकीमा तबीबा ते वसदी ये गल नहीं, मेंढे मर्जदा और कोई भी हल नहीं, तू आके विखा जा ओ सूरत प्यारी, आ मेंढा ढोला करा बैठी जारी। माँ बेटी सारी रात रोती रही। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं करीमा का की मोहब्बत में समात कीजिए, राय अफजल समात करो। आप कहते हैं मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेंढा जिस्म भी तू, मेंढी रूह भी तू, मेंढा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेंढा जिक्र भी तू, मेंढा फिक्र भी तू, मेंढा ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू, मेंढा सांवल मिठड़ा शाम सलूणा मन मोहन जानान भी तू, मेंढा धर्म भी तू, मेंढा भर्म भी तू, मेंढा शर्म भी तू, मेंढा शान भी तू, मेंढा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ते कुरान भी तू, मेंढे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सोम सलाता आज़ान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे अब भी कोई बंदा ना बोले तो ये उसकी मर्जी। स्टेज से लेके आखिरी फरम तक उठाओ हाथ और बोलो जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू सुल्तान भी, जे यार फरीद कबूल करे। रात गुजर गई, बस आखिरी 1-2 मिनट, सुबह का वक्त करीब आता है। माँ अपनी बेटी से कहती जा देख के आ नमाज फजर का वक्त हुआ है कि नहीं हुआ। बेटी बाहर जाती है, दरवाजे की दहलीज पे देखती क्या है, कोई बुजुर्ग उनकी चौखट को चूम रहा था। अम्मा को आवाज दे के कहती अम्मा बाहर आइए, देखिए कोई बुजुर्ग हमारी चौखट को चूम रहा है। अम्मा आई, आके उस बुजुर्ग से कहती है बाबा कौन है जो मेरी चौखट को चूम रहे हैं। अब राय अफजल सारी रात के प्रोग्राम एक तरफ लेकिन ये जुमले एक तरफ हैं। बाबा कौन है? वो नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने अपने चेहरे से जुल्फें हटा के कहा अम्मा मैं कोई और नहीं, मैं पीरों का पीर वलियों का वली गौस है जली, गौस है जली। अम्मा ने कहा हुजूर आप तो महल में जा रहे थे, आज मेरे घर में कैसे? हुजूर गौसल आजम कहते हैं नाना हुजूर आए थे, उन्होंने कहा अब्दुल कादिर मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूं, ना मुखड़ा ना मुखड़े ता तिल वेख दिन, अल्लाह वाले ज वेखण ते दिल वेख दिन। कहा बाबा बस इतना बता दीजिए आप मेरी चौखट को किस लिए चूम रहे थे, बस ये सुभान अल्लाह इस जुमले पे गज बज के कहो। कहा अम्मा तुझे किसने कहा है कि मैं तेरी चौखट को चूम रहा था? यहाँ पर मेरे आका खड़े थे, मैं आका के कदम चूम रहा था।